अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। आज जो हम स्टार्ट करते हैं, आपको एक छोटा सा हम प्रोग्राम है उसके बारे में बताया जा रहा है कि अगर इस तरह से आपके पास प्रोग्राम आएगा तो आपने किस तरह से उसको राइट अप करना है, स्टार्ट करना है और उसके ऊपर अपना वर्क परफॉर्म करना होगा। अब आपके पास यहाँ पर प्रोग्राम जो रिटन है उसको मैंने कमेंट्स में लिख दिया है, राइट कर दिया आपके लिए। प्रोग्राम आपके पास क्या है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट रेडियस फ्रॉम यूजर। अब आपने यहाँ पर इस चीज़ को कंसीडर करना है कि यहाँ पर वो आपसे इनपुट लेने की बात कर रहा है। किससे इनपुट लेने की बात कर रहा है? यूजर से। ठीक है, उसने आपको खुद से रेडियस की अपने आर की कोई वैल्यू असाइन नहीं की। ये नहीं कहा कि रेडियस इक्वल टू 5 है, रेडियस इक्वल टू 10 है या रेडियस 2.5 है आपके पास, कुछ ऐसा नहीं। उसने कहा कि रेडियस किससे इनपुट लेना है? यूजर से। यूजर इनपुट करेगा, देन आपने क्या करना है? कैलकुलेट करना है एरिया और सर्कमफ्रेंस किसका? सर्कल का, यूजिंग फार्मूला। जो इसका फार्मूला हमारे पास है, अक्सर फार्मूला गिवन भी होता है, नहीं तो आप लोगों को कम से कम ये सर्कल का, रेक्टेंगल का एरिया और ये सर्कमफ्रेंस वगैरह इनके मालूम करने का आपको फार्मूला आना चाहिए। अब हम यहाँ पर बात करते हैं कि उसने यूजर से इनपुट लेने की बात की है। अभी तक जितने प्रोग्राम्स आपने किए उसमें हम जस्ट सी आउट और वेरिएबल्स को वैल्यूज असाइन करके काम कर रहे थे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल जी अब हम स्टार्ट करते हैं अपना प्रोग्राम। ये मैंने बेसिक इसका स्ट्रक्चर राइट किया हुआ था। सी आउट, यूजर से एंटर करवाना है, एंटर रेडियस। यूजर को आप मैसेज भी तो देंगे ना, यूजर ऐसे ही तो कुछ भी वैल्यू एंटर नहीं करता, तो आप उसको एक मैसेज देंगे कि वो क्या एंटर करे? रेडियस। ये मैसेज आ गया यूजर का। नेक्स्ट, यूजर से इनपुट के लिए मैंने आपको स्टार्टिंग में बिल्कुल बताया था कि सी आउट है कंसोल आउटपुट, जबकि सी इन है कंसोल इनपुट। कि आउटपुट जब आपने डिस्प्ले करवानी है हम सी आउट यूज करते हैं, जब इनपुट लेनी है किससे इनपुट लेनी है? यूजर से इनपुट लेनी है, देन आप यूज करेंगे सी इन को। अब सी इन आपके पास क्या करवा रहे हैं? सी इन किस में करवाना है? रेडियस। रेडियस है जी सपोज आर। अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि मैंने एक मिस्टेक की है। वो मिस्टेक आपके पास क्या है? यहाँ पर इनपुट और आउटपुट लेने से पहले मुझे उस वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा जिसमें मैं वो वैल्यू ले रही हूँ। ठीक है, तो अब मैं फ्लोट जो है एक डाटा टाइप है हमारी, उसको मैं ले लेती हूँ और एक वेरिएबल मैंने लिया आर। वो किस डाटा टाइप का है? फ्लोट डाटा टाइप का है। मैंने इंटीजर किस लिए नहीं लिया कि पॉइंट्स में भी यूजर दे सकता है रेडियस की वैल्यू। ठीक है, डिपेंड करता है वो इंटीजर हो चाहे वो पॉइंट्स में डेसिमल में हो, तो वो फ्लोट में दोनों तरह की हमारी वैल्यूज ऑक्यूपाई हो जाती है। फ्लोट डाटा टाइप हमने जी ले ली और उसमें एक वेरिएबल लिया आर। नेक्स्ट, मुझे मालूम क्या करना है? इसका एरिया और सर्कमफेरेंस। एरिया और सर्कमफेरेंस की जी वैल्यू अगर ज़्यादा हो सकती है तो हमने प्रीवियस लेक्चर में ये डिस्कस किया था, तो हम इसकी डाटा टाइप ले लेते हैं डबल। अगर ज़्यादा भी ये वैल्यूज़ पर डिपेंड कर रहा हो तो हमारे लिए मसला ना हो। दो वेरिएबल्स मैंने डबल डाटा टाइप के लिए, एक वेरिएबल मैंने फ्लोट डाटा टाइप के लिए। टोटल इस प्रोग्राम में 3 वेरिएबल्स की ज़रूरत थी। एक वो रेडियस जो यूज़र से एंटर करवाना है, दूसरा जो कैलकुलेट हमने करना है क्या? एरिया और सर्कमफेरेंस को। ठीक है, इनको क्या करना है? कैलकुलेट करना है। तो कैलकुलेट करके आंसर किसी न किसी वेरिएबल में आएगा ना, ऐसे ही तो आप उसको नहीं देंगे। जैसे हम अरिथमेटिक ऑपरेशंस हमने परफॉर्म किए प्रीवियस प्रोग्राम्स में, तो हम क्या करते थे? 2 वेरिएबल्स हमने लिए हुए थे ए और बी, और उन दोनों में ही उन वेरिएबल्स को आपस में ऐड किया जा रहा था, ना कि वैल्यूज को। क्लियर हो गया कि हम इतने वेरिएबल्स क्यों ले रहे हैं। नेक्स्ट डे अब यहाँ पर सीन आपने क्या करवाया है? यूजर से आर में आप एक वैल्यू यूजर से इनपुट करवाएंगे। जैसे ही वो वैल्यू इनपुट कर देगा, देन आपने क्या करना है? देन हमारा नेक्स्ट काम आ जाएगा, हमने एरिया मालूम करना है। एरिया का फार्मूला हमारे पास गिवन है, फार्मूला आपके पास इसका पाई आर स्क्वायर। अब दो चीज़ें हैं, या तो पाई की आप वैल्यू राइट अप कर दें, जो कि हमें मालूम है किसकी वैल्यू है? 3.14 मल्टीप्लाई बाय इससे करना है आर स्क्वायर। आर स्क्वायर मतलब 2 टाइम्स आर। ठीक है, ये आपके पास हो गया एरिया का फार्मूला। नेक्स्ट हम जी लिखते हैं सर्कमफेरेंस का। जो वेरिएबल, ये आपने खास तौर पे बच्चे ध्यान रखना है, आप सब ने, जो भी व्यूअर्स हैं, कि आपने जो वेरिएबल्स ऊपर यूज किया है, नीचे आपने उसी वेरिएबल्स को और उन्हीं स्पेलिंग्स के साथ यूज करना है। नीचे आकर आपने कुछ भी चेंज नहीं करना। पता है, आप ऐसे ये ना कीजिएगा कि ऊपर आपने वेरिएबल जो डिक्लेयर किया वो सी आई आर है, जबकि नीचे जब आप सर्कमफेरेंस मालूम कर रहे हैं और आप वहां पर राइट कर दें सिर्फ सी। ठीक है, तो इस तरह से हमारा प्रोग्राम जो है वो, इसमें एरर्स आएंगे, वो आपको डिक्लेयर करेगा कि सी आप एक और वेरिएबल यूज करें, ऊपर आपने कोई और वेरिएबल डिक्लेयर किया, तो ये दोनों डिफरेंट है, सेम नहीं है। इसका हमारे पास सर्कमफेरेंस का फार्मूला है 2 पाई आर। तो मैंने 2 स्टेरिक, पाई की वैल्यू राइट कर दी स्टेरिक, और आर। देखें, आर की जगह पे आर ही राइट किया, मुझे नहीं पता कि अब यूजर आर में क्या वैल्यू एंटर करेगा।
वो जो भी वैल्यू एंटर करेगा उसके मुताबिक इसने उसको आंसर प्रोवाइड करना है। अब ये हम सी आउट करते हैं, पहले मैं एंडल कर दूं ताकि नेक्स्ट लाइन पर ये ले आए और उसी पर ही आपको सारा क्वेश्चन दिखाता रहे। सी आउट एंडल और नेक्स्ट हम करते हैं जी एरिया। ठीक है, ये इसको मैं कर देती हूँ ताकि एरिया इज इक्वल टू ये ले ली। और ये इस तरह करने का मकसद क्या था हमारा, मकसद सिर्फ ये है कि आपके पास आउटपुट एक अच्छे फॉर्म में आ जाए, आपको पता चल रहा हो कि आप क्या काम परफॉर्म करवा रहे हैं। और साथ मैं इधर एंडल कर देती हूँ ताकि नेक्स्ट लाइन में मुझे दोबारा अगेन राइट ना करना पड़े। और ये मैंने अब जहाँ पर सी आउट किया और इन्वर्टेड कॉमर्स में हम लिख देते हैं सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू, और ये यहाँ पर आपका एंड हुआ और ये यहाँ पर मैंने CIR। क्लियर हो गया। चलें जी यहाँ तक, अब इसको रन करके देखते हैं, मे बी इसमें कुछ एरर्स हों, जो एरर्स होंगे हम फिर उसको फाइंड आउट करेंगे कि क्या एरर्स आ रहे हैं हमारे पास। लेकिन जी सक्सेसफुली हमारा जो कोई भी एरर नहीं इसमें आया और प्रोग्राम रन हो गया। अब वो आपसे कह रहा है कि एंटर रेडियस, नजर आ रही है आप लोगों को? ठीक, एंटर रेडियस क्या है और उसके बाद ये कर्सर ब्लिंक कर रहा है आपके पास। इसका मकसद क्या है इस कर्सर का? ये कर्सर आपसे कहता है कि आपने कोई ना कोई इधर वैल्यू एंटर करनी है। अब मैं अपनी जो वैल्यू एंटर करती हूँ वो पॉइंट्स में करके आपको देती हूँ। मैंने एंटर किया 1.5। जैसे मैंने 1.5 किया, ठीक है, ये देखें एरिया इज इक्वल टू 7.065, इज इक्वल टू 9.42। आपके पास आपका एरिया और सर्कमफेरेंस दोनों फाइंड आउट हो गए हैं, जो उसी तरह से वर्क कर रहा है जैसे कि हमारा कैलकुलेटर पे आप वैल्यू एंटर करते हैं 3.14 और उसके बाद आर की जो वैल्यू आपने फाइंड करनी है, जो भी क्वेश्चन आप सोल्व कर रहे हैं उसका आपने राइट कर दिया और उसने काम आपका परफॉर्म कर दिया। ठीक हो गया। यहाँ तक उम्मीद है कि आपको समझ आ चुकी होगी। तो इसी तरह से हमारे तमाम प्रोग्राम्स होते हैं। आपको वो प्रोग्राम में ये कहा जा सकता है कि राइट अ प्रोग्राम दैट इनपुट सेल्सियस टेम्परेचर फ्रॉम यूजर एंड कन्वर्ट इट इनटू फ़ारेनहाइट। तो आपके पास इसका फार्मूला गिवन है, आपने उस फार्मूला को यूज करना है सेल्सियस एक फ़ारेनहाइट में कन्वर्ट करने का, और आप उसको कन्वर्ट कर लेंगे। अगर आपको कहा जाता है कि फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर गिवन है और आपने उसको सेल्सियस में कन्वर्ट करना है, तो उसका भी फार्मूला गिवन है, आपने उसको उसके मुताबिक कन्वर्ट कर लेना है। अब आपका क्या काम है, आपके लिए असाइनमेंट ये है, आपने ये सेल्सियस फ़ारेनहाइट वाला जो प्रोग्राम है इसको आपने खुद से अटेम्प्ट करना है। और इससे रेलेवेंट और भी इस तरह के जो छोटे छोटे से प्रोग्राम्स आपको मुख्तलिफ एक्सरसाइजेस में अवेलेबल हैं, जो आपको समझ आ रहे हैं, आप उनको कर लें। इनके अलावा अगर आपको कोई समझ नहीं आती है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपको उस प्रोग्राम को अगेन समझा दूँगी। थैंक यू।